और अब खबरें तफसील से। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में सौहार्द नामी प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। उन्होंने इस दौरान जम्मू कश्मीर यूटी इंटर यूनिवर्सिटी चांसलर ट्रॉफी मेन एंड वुमेन चैंपियनशिप 2023 का इफ्तिताह किया। तलबा असातिज़ा के अलावा तालीमी माहिरीन ने प्रोग्राम में शिरकत की। एलजी ने कहा कि नौजवानों को आगे बढ़ने और खुद एतमादी बरकरार रखने के लिए भगवद गीता पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि श्री कृष्णा का पैगाम नौजवानों की हौसला अफजाई करेगा। जम्मू कश्मीर में नई तालीमी पॉलिसी तलबा को हर शोबे में सबकत हासिल करने का मौका फराहम कर रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जेकेएसएसबी इम्तिहानात फिलहाल मुलतवी कर दिए गए हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इम्तिहानात जल्द मुनक्किद किए जाएंगे और शफाफियत पहली तरजीह होगी। उन्होंने कहा कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने पर 47 लोगों पर कार्रवाई की गई है। एलजी ने जम्मू कश्मीर के बजट को शानदार करार दिया। जेकेएसएसबी के जो अभ्यर्थी जो इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज आपका? एग्जाम भी सस्पेंड किया है, फिलहाल के लिए स्थगित किया है और मुझे लगता है कि जेकेएसएसबी जब पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएगी तो एग्जाम जल्द कराए जाएंगे। जो एजेंसी को लेकर सवाल उठाए गए थे, क्या हर एक पहलू को देखा जाएगा? जो आपने कहा कि पिछली सरकार मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आयोटा भी डाउट होगा किसी चीज में तो ट्रांसपेरेंसी हमारे लिए टॉप प्रियॉरिटी है। मेरिट के आधार पर नियुक्ति हो ये हमारी प्राथमिकता है और उससे कोई कंप्रोमाइज हम नहीं कर सकते। सर, महबूबा मुफ्ती ने आप पे निजी हमला किया है। उन्होंने कहा कि एलजी साहब यूपी से आए हैं, यूपी में माफिया को जो है नौकरी दी जाती होगी, हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता। मैं किसी के आरोप पर जवाब नहीं दूंगा, लेकिन ये सच्चाई है कि 47 लोगों को नौकरी से यहाँ निकाला जा चुका है जिन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप रहा। इसका प्रमाण मुझे लगता है देने की जरूरत नहीं, आप सब इसको जानते हैं। कब नियुक्त हुए थे मुझे लगता है कि ये भी आपके ध्यान में आ जाएगा। तो मैं इसमें कोई बात कहूँ अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बात मैंने कही है उसमें काफी तथ्य है। सर, जम्मू कश्मीर का बजट जो आया है सर, इस बार सुरक्षा पे ज्यादा फोकस किया गया है। 1200 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड को स्ट्रेंथन करने के लिए दिया गया है। आप आज दिल्ली भी जा रहे हैं, तो सर क्या माना जाए कि जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा देखा गया कि सुरक्षा को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। 12 पैरामीटर्स पे 1200 करोड़ रुपया। मुझे लगता है कि पूरे टोटलिटी में बजट को देखना चाहिए। मोटे तौर पर 70% आबादी हमारी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर आधारित है। मुझे लगता है कि जो हमने प्लान बनाया होलिस्टिक डेवलपमेंट का, उसमें भी बजट में अच्छा प्राविधान किया है। आने वाले 5 साल तक 5013 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हम जो अब तक का बजट हमारा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का था उसमें इन्फ्यूजन करने जा रहे हैं। सिक्योरिटी स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर के लिए प्राथमिकता है, उसका भी ध्यान रखा गया है। मुझे लगता है कि टूरिज्म, यूथ एम्पावरमेंट और एजुकेशन ये सेक्टर भी हैं जिसमें हमने काफ़ी फोकस किया है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट 19 से एक नई शुरुआत हो रही है। मुझे लगता है कि तो इन टोटलिटी मुझे लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय बजट वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। ये नए जम्मू कश्मीर की जो नींव रखी गई है उसकी इमारत को बुलंदी तक पहुंचाएगा। जेकेएसएसबी के एहतजाजी उम्मीदवारों ने इम्तिहानात मुलतवी करने हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो उनके दीगर मुतालबात को भी पूरा करे। सरकार ने जो एसएसबी के इम्तिहानात जिसको लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे थे वो फिलहाल मुलतवी कर दिए, क्या रिएक्शन? जी सर, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक वेलकमिंग स्टेप है कि उनने हमारे प्रोटेस्ट को ध्यान में लिया, हमारी बातों को ध्यान में लिया और एग्ज़ाम कैलेंडर को ये डिफ़र कर दिया। मगर ये जंग हमारी तब तक बाकी रहेगी, ये हम प्रोटेस्ट तब तक करते रहेंगे, ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारे 4 पॉइंट्स जो हमने इनके पास डिमांड्स रखी हुई है वो हमें पूरी नहीं की जाएगी। जिसमें कि एपटेक जो ये अभी एपटेक कंपनी जो ये रिक्रूटमेंट करा रही है इधर जम्मू एंड कश्मीर के रिक्रूटमेंट करा रही है, तो वो कम्प्लीटली ब्लैक लिस्ट होनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से। जैसे कि कंट्री के बाकी स्टेट्स में वो ब्लैक लिस्टेड है, कम्प्लीटली ब्लैक लिस्ट होनी चाहिए इस स्टेट में। इस ब्लैक लिस्ट मतलब रिक्रूटमेंट उसके थ्रू नहीं होनी? जी सर, वो रिक्रूटमेंट से करानी नहीं चाहिए।
गवर्नमेंट जो है वो खुद प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व ही नहीं करनी चाहिए, अपने रिसोर्सेज यूज़ करके वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से खुद ये रिक्रूटमेंट कराए। और दूसरी डिमांड जो हमारी ये थी कि वो स्कैमर्स को वो डीबार करे। जो पिछले मेरिट्रैक जब उन्होंने मेरिट्रैक एजेंसी ने हमारी रिक्रूटमेंट कराई थी JKPSA FAA जो कि अभी स्क्रैप हुए हैं, वो उनमें जो स्कैमर्स रहे वो अभी पूरी तरीके से ये डिबार रहे। और जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जजमेंट है उसको अपहोल्ड करके इस पे जुडिशल इंक्वायरी चलाई जाए कि JKSSB ने कैसे क्लॉज चेंज करके कैसे अगर टेक्निकल स्कोर इनका कम भी हुआ इस एजेंसी का, क्या एप्टेक इसका नाम है, अगर टेक्निकल स्कोर इसका कम भी हुआ तब जाकर भी इसी को टेंडर कैसे दिया गया। और चौथी हमारी डिमांड ये रहेगी कि जैसे कंट्री के बाकी स्टेट्स में जैसे पेपर लीक के खिलाफ एक सख्त कानून नाफिज है, तो वो इधर भी नाफिज किया जाए। एक चीज़ है, जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आप भी उनमें शामिल हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी इम्तिहानात हों। जी सर, हम भी चाहते हैं हमारा टाइम वेस्ट ना हो जाए। जी मैं आपको अपना बताता हूँ, तब मेरी एज, जब मैंने JKSSB का पहला फॉर्म भरा था तब मेरी एज 22 थी। नाउ आई एम 25, तो मेरे 3 साल इसी में वेस्ट हो गए। हम भी चाहते हैं जल्द से जल्द एग्जाम हो जाए, मगर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर से हो जाए। JKNC के लीडर शेख बशीर ने JKSSB की तरफ से आइंदा इम्तिहानात मुलतवी करने का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से ऐसा लगता है कि हुकूमत ने तस्लीम कर लिया है कि एप्टेक कंपनी के हवाले से उम्मीदवारों की नाराजगी दुरुस्त थी और अब तवक्को है कि जल्द अज जल्द नई कंपनी को टेंडर दिया जाएगा और इम्तिहानी अमल को मुकम्मल किया जाएगा। यह है कि ये जो बच्चे एस्पिरेंट्स थे उनकी जो डिमांड थी, मुझे लगता है कि शायद ये साबित हो गया कि वो सही थे। अब गवर्नमेंट ने इसको डेफर किया है, कब तक किया है, कितने अरसे के लिए किया है ये नहीं मालूम है, लेकिन गवर्नमेंट ने मान लिया है कि कहीं ना कहीं वो गलत हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एस्पिरेंट्स की डिमांड ये होनी चाहिए कि इसको जितना जल्दी दोबारा किसी एजेंसी को हायर करके कर लेना चाहिए, ताकि नौजवान जो ओवर एज हो रहे हैं, जो नौजवान इस इंतज़ार में हैं कि उनका आने वाला जो फ्यूचर है वो स्टेक पे लगा है, उनको एक मौका मिले उसमें शामिल होने का। गवर्नमेंट टोटली फेल हो गई है इन सब चीज़ों में। आज तक जितनी भी चीज़ें उन्होंने की हैं वो स्कैंडलस हो गई हैं, और ये भी एक स्कैंडल बन गया। लेकिन मैं समझता हूँ देर आयद दुरुस्त आयद, अगर वो इसको दुरुस्त जल्दी करें तो अच्छी बात है। 2014 के बाद जो नौजवानों को उम्मीद थी, जो उनको एक यकीन दिलाया गया था कि अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन आते 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 9 साल गुजर गए और नौजवान जो हैं वो बहुत से लोग ओवर एज हो गए। जितने भी आपने ये महकमे फायर सर्विसेज का लिया, अकाउंट्स असिस्टेंट का लिया, सब इंस्पेक्टर्स का लिया, इस स्कैंडल के ऊपर स्कैंडल जब होने लगा तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। और इन्होंने अब ये चूंकि फिर वो कमीशन बनाते हैं, कमीशन इंक्वायरी करेगा, उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। वो मान लेना चाहिए उनके कि उनसे गलती हुई है, वो फेल हो गए हैं इसको हैंडल करने में, और जिसकी वजह से नौजवानों में परेशानी है, सड़कों के ऊपर नौजवान है। PDP ने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जरिए मुख्तलिफ असामियों के कंप्यूटर इम्तिहान को मुलतवी करने के फैसले का खैर मकदम किया। PDP तर्जुमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा कि मुलाजमत के ख्वाहिशमंद हजारों अफराद का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। उन्होंने हुकूमत से जल्द अज जल्द इम्तिहान मुनक्किद करने की मांग की है। लड़ाई है जो नौजवानों के खदशा है वो एप्टेक के ऊपर है, उस कंपनी के ऊपर है जिस कंपनी 2 स्टेटों में वो ब्लैक लिस्ट है। तो जो नौजवान ये कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर का नौजवान ये कह रहा है कि इन कंपनियों को पीछे कर दिया जाना चाहिए। तो जो पहला स्टेप है हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन ये है पहला स्टेप है। जो मेन काज है, जो मेन परेशानी का मसला है वो ये है कि जहां तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अपने तरीके से ये एग्जाम कंडक्ट करे, तो जहां किसी ऐसी एजेंसी या किसी ऐसी कंपनी को लगाया जाए जिसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो साफ होना चाहिए। अब एप्टेक के ऊपर जो नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2 स्टेटों में उसके खिलाफ FIR लग चुकी है। अब ये हालात तो ये है ना कि सरकार उस आदमी को खजाने का चौकीदार रखना चाहती है जिसके ऊपर 2 चोरी के केस है, माफ कीजिएगा 2 FIR लग चुकी है उनके ऊपर। अगर नौजवानों का खर्चा है तो मुझे बताइए कि LG एडमिनिस्ट्रेशन या भारतीय जनता पार्टी क्यों एप्टेक की वकील बनी है? और जिस तरीके से जो लूट खसूट चल रही है,
जिस तरीके से जो सारे सिलसिले हैं, तो मैं इस कदम को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के इस कदम को सराहना करता हूं, वेलकम करता हूं। लेकिन ये पहला कदम है, जो फाइनल कॉल है वो करनी चाहिए, जिसकी जो जड़ है उसके ऊपर जाना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि नौजवानों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द आपने डेफर किया है, 2-4-5 दिनों में आप नए एग्जाम की डेट करें और ऐसी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाएं। माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे उन्होंने सेक्रीफाइस किए होते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप से पूछ के देखिए, जो बच्चे आज अप्लाई कर रहे हैं उनके माँ बाप से पूछ के देखिए कि उन्होंने कितनी दुश्वारियां सही होगी, कितना कुछ अपना सेक्रीफाइस किया होगा उन बच्चों को पढ़ाने के, और वो भी चाहते हैं उनके बच्चे जो हैं वो सरकारी नौकरी में जाएं, देश की सेवा करें। तो हम भी चाहते हैं कि नौजवानों के साथ बनता हक जो है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर प्रिया सेठी ने जेकेएसएसबी के इम्तिहानात मुलतवी करने के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी का हर लीडर बच्चों के हक में है और मुतालबा किया कि जेकेएसएसबी के उम्मीदवारों के लिए एक शफाफ निज़ाम बनाया जाए ताकि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अपनी खिदमत मुहैया कर सके। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा एक फैसला लिया गया है। जेकेएसएसआरबी एक बहुत इंस्टीट्यूशन ऐसा है और जो बीजेपी की गवर्नमेंट है और ट्रांसपेरेंसी मांगती है, और इस तरह से जो बच्चे इतने दिनों से प्रोटेस्ट पे बैठे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, कल रविंद्र रैना जी हमारे जो अध्यक्ष हैं वो भी उनके पास गए और उनसे उन्होंने जो उनका चीज़ें थी वो इकट्ठी की और ये भी कहा कि जब तक एलजी साहब ने भी अपने परसों बयान में कहा कि इस तरह का अगर हमें कोई भी आउट ऑफ डाउट भी रहेगा तो भी हम जो है डाउट पूरा क्लियर करके देन विल गो इन फॉर द इंटरव्यूज। तो मुझे लगता है इंटरव्यूज एंड इवन जो पूरा प्रोसेस है एग्जामिनेशन का, मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। हमारा यूथ, हमारा फ्यूचर जनरेशन है, उसको अगर डाउट लगता है तो ऐसी कंपनियों को मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो है वे आउट देना चाहिए कि भाई आप और नेक्स्ट प्रोसेस जो शुरू करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को यूथ की ताकत का अभ्यास भी है और ये भी है कि आने वाले समय के अंदर मोदी जी तो हमेशा से कहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, एक जो यूथ है उसको सेटिस्फाई रहना चाहिए। मुझे लगता है एक बहुत अच्छा पहल कल हुई है और मुझे उम्मीद है कि ट्रांसपेरेंसी पूरी होगी और जो उनके डाउट्स भी हैं, आउट ऑफ डाउट्स भी रहते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करके एक एडमिनिस्ट्रेशन अपना जो दायित्व है कि हम लोग किस लिए काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं अपने लोगों के लिए। अगर लोगों के मनों के अंदर अगर आशाएं हैं हमारे प्रति और एक कहीं ना कहीं डाउट है तो उसको क्लियर करना एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज है। बहुत अच्छा स्टेप है। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। एक तरफ जहां जेकेएसएसबी की जानिब से कंप्यूटर पर मबनी तहरीरी इम्तिहान मुलतवी करने के ऐलान का खैर मकदम किया जा रहा है, वहीं जम्मू में एसएसबी उम्मीदवारों के एक ग्रुप ने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने इम्तिहान मुलतवी करने के फैसले की मुखालफत की। उन्होंने वक्त पर इम्तिहानी अमल को मुकम्मल करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों के इस ग्रुप ने वक्त पर सिलेक्शन लिस्ट जारी करने पर भी जोर दिया। जो एप्टेक की बात आ रही है सर, एप्टेक जो एक कंपनी उन्होंने की है पूरी लीगल प्रोसेस है, जैसे चेयरमैन सर ने भी बोला है कि जो प्रोसेसेस फॉलो करनी चाहिए वो सारी फॉलो की गई हैं। हम एग्ज़ाम में बैठे थे, हमने सिक्योरिटी लेवल देखा, बहुत अच्छा सिक्योरिटी लेवल था, ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी एड्रेस किया है कि बहुत अच्छा सिक्योरिटी। हमें लगता है एग्ज़ाम पूरे अच्छे तरीके से कंडक्ट किया गया। ये बस हमें लगता है कि एक साजिश रची जा रही है कि जम्मू कश्मीर के यूथ को ना कि जॉब ही नहीं दे, बस ये फंसाए रखे, नहीं रिक्रूटमेंट में फंसाए रखे। हम बताओ हम कितनी बार एग्जाम क्रैक करके बताएं। एक सिलेक्शन प्रोसेस में क्या चाहिए होता है, आप अपने आप को प्रूव करते हो। आप जब एग्जामिनेशन में बैठते हो आपको वहां पे अपने आप को प्रूव करना होता है कि आप उन बच्चों में आ रहे हो जितनी रिक्वायरमेंट है। जी सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एलजी सर ने बोला कि अगर आपके पास कुछ है आप बताइए आगे आके। कोर्ट में अगर जो चल रहा है अभी, जैसे मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं इंपॉर्टेंटली, जुडिशरी को लग रहा है कि ये सबको एस्पिरेंट बन रहे हैं, ये सारे एस्पिरेंट है। नाउ टुडे आई एम डिक्लेयरिंग ऑन योर चैनल कि हम भी कोर्ट जा रहे हैं। टुडे वी आर फाइलिंग द केस इन द हाई कोर्ट एंड these are our affidavits और हम ये कोर्ट में फाइल कर रहे हैं विद द रिस्पॉन्स शीट व्हाट मार्क्स वी गेट इन दैट, हम ये हाई कोर्ट में डाल रहे हैं। बच्चों को पेपर से 20, 25, 30 दिन पहले पता था एसआईके की एप्टेक एग्जाम ले रही है। कोई बच्चा कैंडल मार्च में नहीं आया सर, आप कवर किया, आपको पता है कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। 5 को एग्जाम शुरू हुआ तब कोई बच्चा इस तरह से नहीं बैठा कि इस एप्टेक से पेपर नहीं देना। तब भी तो एप्टेक पे जो ब्लैक लिस्ट है बहुत पहले का एलिगेशन है उसके ऊपर, तब तो किसी ने नहीं बोला। 20 तारीख को पेपर खत्म हुआ तब भी किसी ने नहीं बोला। 31 तारीख को जब की आई तो उसके बाद इनको लगा कि जो एप्टेक है वो ब्लैक लिस्टेड है। तो सर देखिए, अब मैं आपको यहां से ये अपोजिशन जमातों के नुमाइंदे जिन्होंने हाल ही में फारूक अब्दुल्ला की जम्मू रिहाइशगाह पर मुलाकात की थी,
कल दिल्ली में अपोजिशन जमातों के लीडरों से मुलाकात करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कारगुजार सदर रमन भल्ला ने न्यूज 18 को बताया कि कौमी और इलाकाई अपोजिशन जमातों के कायदीन को जम्मू कश्मीर के अवाम के बुनियादी मसाइल से आगाह किया जाएगा। रियासत का दर्जा वापस देने, प्रॉपर्टी टैक्स और बेरोजगारी जैसे अहकामात की मनसूखी जैसे मसाइल को उठाया जाएगा। मीटिंग तो कल यहाँ पे है, पिछले दिनों भी सब अपोजिशन पार्टी यहाँ पे इकट्ठी हुई जब से एप्टे का इशू बहुत ज्यादा गर्म हो गया और उसने तेजी पकड़ी और सब लोग पार्टी यहाँ पे बैठे विचार विमर्श करते हुए कि हमें रियासत का दर्जा और हम लोग चुनाव से महरूम हैं, जो एंटी पीपल पॉलिसी जन विरोधी नीतियां भाजपा यहाँ पे बना रही है उसका कड़ा संज्ञान लेते हुए कि उसका किस ढंग से मुकाबला किया जाए और नेशनल लेवल की लीडरशिप को क्यों ना इन्वॉल्व किया जाए कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के दुख दर्द को समझे और इश्यू को हाईलाइट करते हुए मांग करे, क्योंकि सदन लगा है, पार्लियामेंट लगी है, कि जम्मू कश्मीर में क्या वजूहत है कि यहाँ पे असेंबली के चुनाव नहीं करवाए जा रहे और हमें रियासत का दर्जा जो छीना गया, जो शायद हिंदुस्तान में एक मिसाल थी, उस रियासत के दर्जे को फौरी तौर पे दोबारा रिस्टोर किए जाए हमारे रियासत का स्टेटूट और उसके बाद असेंबली के चुनाव करें। जो पॉलिसीज हैं, जो ये कानून लाना चाहते हैं, वो असेंबली में बैठ के उसकी चर्चा यहाँ पे हो, फिर लोगों के ऊपर लगाए जाए। जेकेएसएसपी के उम्मीदवारों को तकलीफ पहुंचाने पर हुकूमत पर अफसोस का इजहार करते हुए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मौजूदा यूटी इंतजामिया ने इम्तिहानात मनसूख करके तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में उम्मीदवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आजाद सुपुर के इलाके जलोरा में एक अवामी रैली में शिरकत के बाद सहाफियों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले की मुकम्मल तहकीकात की जरूरत है और कसूरवारों को सजा मिलनी चाहिए। रैली से खिताब करते हुए आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी बशमूल सीनियर लीडरान एजेंसी के खिलाफ एहतजाज में उन उम्मीदवारों में शामिल हुए और एलजी इंतजामिया ने बिलाखिर दोबारा जांच का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का जम्मू कश्मीर के लिए एक विजन है और वो रियासत का दर्जा हासिल करने के साथ साथ पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार और दोनों खित्तों की मजमूई तरक्की की कोशिश करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ये तमाम चीजें इंतखाबात के बाद मुंतखब हुकूमत की तश्कील के बाद मुमकिन हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ये दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली है, लेकिन दूसरी तरफ बुलडोजर चलाकर और जमीनें छीनकर लोगों में खौफ हिरास पैदा किया जा रहा है। रैली से पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान बशमूल ताज मोहिउद्दीन, जेएम सरूरी, अब्दुल रशीद डार, सलमान निजामी ने भी खिताब किया। एग्जाम गवर्नमेंट ने मुलतवी किए और मेरी गुजारिश है सरकार से, इतने 75 साल में जम्मू कश्मीर में कभी भी एग्जाम्स रद्द किए गए हों जितने 4-5 सालों से हो रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह है कि जो भी एजेंसी सरकार चुनती है वो दागदार होती है, मशकूक होती है। वो कई स्टेटों में उनको दाखिला भी नहीं है और कोई स्टेट उनको इस्तेमाल नहीं करती। मुझे नहीं मालूम कि जम्मू कश्मीर को ऐसी दागदार एजेंसियां ही क्यों मिलती हैं एसएसबी का एग्जाम करने के लिए, जिसकी वजह से लाखों बच्चों को तकलीफ होती है। एग्जाम देते हैं, एक साल रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद है नहीं जी वो इसमें गफला हुआ, इसमें स्कैम हुआ, वो रद्द कर दिया जी। तो ये इसमें गलती बच्चों की भी, इसमें गलती सरकार की है या जो भी एजेंसी ये हायर करती है उसकी गलती। उसकी तह तक जाना ज़रूरी है। एक तरफ से तो उसकी तह तक जाएंगे सरकार क्यों ऐसी दागदार एजेंसियों को, इतना प्रेस्टिजियस, जहां लाखों बच्चे उनका कैरियर दाव पे है, ख़त्म होता है। पहले तो नौकरी मिलते नहीं है और मुश्किल से अगर कहीं वैकेंसी खाली हुई और फिर वो साल हर साल उनका रिजल्ट नहीं आता है। एक के बाद एजेंसी उसको डिवार किया गया, उसको गलतियां उसमें ढूंढी गई। तो ये तमाम चीज़ें तो पहले क्यों नहीं करनी चाहिए। एजेंसियां जो ऑर्गेनाइजेशन दूसरी स्टेटों में ब्लैक लिस्टेड हैं, इन ब्लैक लिस्टेड एजेंसियों को, ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ के इम्तिहान कंडक्ट करने के लिए कौन बुलाता है, ये बुनियादी वजह। वजीर ममलिकत दाखिला नित्यानंद राय ने राज्यसभा में जानकारी दी कि साल 2023 में यूएपीए के तहत अब तक 4 तंजीमों को दहशतगर्द तंजीमों के तौर पर नोटिफाई किया गया है और उनके
नाम एक्ट के पहले शेड्यूल में शामिल किए गए हैं। ये तंजीमें दहशतगर्दी में मुलविस रही हैं और हिंदुस्तान में दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों का इर्तिकाब और उनमें हिस्सा लेती रही हैं। उन्होंने बताया कि फरवरी 2023 तक 54 दहशतगर्दों और 44 दहशतगर्द तंजीमों को बेतरतीब 4th शेड्यूल और यूएपीए के तहत शेड्यूल के तहत नोटिफाई किया गया है। वज़ीर दाखिला के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम टीआरएफ लश्कर तैयबा की एक प्रॉक्सी तंजीम है और साल 2019 में वजूद में आई है। ये जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्स के अहलकारों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस रही है और कलादम दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत के लिए हथियारों की मुंतकली, दहशतगर्दों की भर्ती, दहशतगर्दों की दरअंदाजी और सरहद पार से हथियारों और मुनशियात की स्मगलिंग में मुलविस रही है। वज़ीर दाखिला ने मजीद बताया कि पीपुल्स एंटी फाशिस्ट फ्रंट ये दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद की एक प्रॉक्सी तंजीम है और साल 2019 में वजूद में आई थी। ये भी तकरीबी सरगर्मियों में मुलविस रही है। वज़ीर दाखिला के मुताबिक जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स साल 2020 से सरगर्म है, जबकि खालिस्तान टाइगर फोर्स बबर खालसा इंटरनेशनल की शाख के तौर पर साल 2011 में वजूद में आई। ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को फरोग देता है और उसके कैडर्स अपने गैर मुल्की हैंडलर्स से जदीद तरीन हथियारों समेत माली और लॉजिस्टिक सपोर्ट हासिल कर रहे हैं और टारगेट किलिंग समेत दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाकयात में मुलविस पाए गए हैं। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए साबिक वजीर आजम को ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक ने फैसले में हुक्म दिया कि हाई कोर्ट में जमा कराई गई यकीन दहानी ट्रायल कोर्ट में जमा कराएं। इमरान खान अपनी दरख्वास्त सेशन कोर्ट में दायर करें। ट्रायल कोर्ट कानून के मुताबिक हल्फिया बयान को देखे। खान की गिरफ्तारी को लेकर लाहौर के जमान पार्क में मौजूद पुलिस और पीटीआई के बीच पुरतशद्दुद झड़पें हुई। इमरान खान के हामी बदनवानी के इल्जामात में उनकी गिरफ्तारी को नाकाम करने के लिए उनकी क़यामगाह के बाहर पुलिस से टकरा गए। झड़प में उनकी पार्टी के कई कारकुनों और पुलिस एहलकारों को चोटें आई। साथ ही मुल्क भर के कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए हैं। पुलिस ने कई पीटीआई के कारकुनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जमा पार्क मैदान जंग बन चुका है। शिमाली हिंद के मुख्तलिफ हिस्सों में H3N2 वायरस का खौफ मुसलसल बढ़ रहा है। गुज़श्ता 1.5 महीने के दौरान जम्मू कश्मीर में वायरल इन्फेक्शन के ज्यादातर केसेस इन्फ्लुएंजा ए के ज़ैली किस्म में आए हैं। माहिरीन ने वायरस को फैलने से रोकने के लिए आवाम से हुक्काम की जानिब से दी गई हिदायत पर अमल करने का मशवरा दिया है। पेश एक रिपोर्ट। ये जम्मू के सरवाल गवर्नमेंट अस्पताल का शोबे मेडिसिन है। यहाँ डॉक्टर मरीजों को देख रहे हैं, जिनमें H3N2 वायरस में मुब्तला कई मरीज भी शामिल हैं। सरवाल अस्पताल, GMC अस्पताल जम्मू और दीगर अस्पतालों के डॉक्टरों का कहना है कि इन्हें रोजाना बहुत ज्यादा मरीज इससे मुतासिर मिल रहे हैं। एक वायरस है, इन्फ्लुएंजा डिजीज जिसको हम बोलते हैं, फ्लू टाइप का, फ्लू के प्रकार की डिजीज़ होती है और इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है। सो वायरस के बड़े सारे उसमें आगे सब टाइप्स होते हैं, तो ये उन्हीं में से एक है। फीचर्स इसके बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे 1-2 दिन उसको बुखार रहता है, बुखार तेज़ रह सकता है, बदन में दर्दें होती हैं, बुखार के उतरता है फिर चढ़ता है। इसके साथ ही उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। नाक बहना शुरू हो जाएगा, सर में दर्द होगी, आंखों में पानी आएगा, गले में थोड़ी थोड़ी दर्द हो जाएगी, उल्टी वाला मन करेगा और उसके साथ ही 2-3 दिन के बाद फीवर तो सेटल हो जाता है, लेकिन खांसी जो है वो शुरू हो जाती है। इस बार जो खांसी वाला उनका जो कंपोनेंट था वो काफ़ी देर तक रहा, 2 से 3 हफ्ते तक भी लोगों के ऐसा सिम्टम्स रहे। डॉक्टरों ने तस्लीम किया है कि H3N2 वायरस को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस वायरस की वजह से मुल्क के कई हिस्सों से अमवात की रिपोर्ट भी आ चुकी है। इन्होंने आवाम को कोविड के दौरान दिए गए प्रोटोकॉल पर अमल करने का मशवरा दिया है। इसमें मास्क लगाना और एक दूसरे से समाजी दूरी बरकरार रखना भी शामिल है।
पेशेंट को सिम्टोमेटिकली मैनेज करना है, उसको एंटी कोल्ड मेडिसिन देनी है, कफ के लिए उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ देना है, उसको बोलना रेस्ट करे, अपनी कफ हाइजीन वो रखे जैसे कि हम कोविड के टाइम में रखते थे ताकि दूसरों को स्प्रेड ना हो, अच्छी डाइट ले और रेस्ट करे, यही उसके लिए बेहतर है और उसके परिवार के लिए भी वो बेहतर है। फिर भी हम लोगों को ये हिदायत देते रहते हैं ओपीडी में बैठ के कि आपको अगर ऐसे सिम्टम है तो एटलीस्ट ऐसे वाले पेशेंट तो मास्क जरूर पहने। कोविड के दौरान अस्पतालों में बुनियादी तिब्बी सहूलियात की कमी की वजह से बहुत से मरीज हलाक हो गए थे, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि अब सूरत हाल बदल गई है। जम्मू समेत तमाम दीगर अस्पताल किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमने हमारे इस पर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स भी लगते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। और मोरेवर जो बेड्स की बात करें, हमारे पास 24 आवर ऑक्सीजन बैकअप है, हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल, ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल, वेल ट्रेन डॉक्टर ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, ड्रग्स लॉजिस्टिक्स सारे तैयार है। वी आर ऑल इक्विप्ड। हमारे पास इनफैक्ट एक बेड हमने एक एमरजेंसी वार्ड अलग से रखा है जो हमेशा तैयार रहता है इन चीज़ों के लिए। अभी ऑलरेडी हमें इंटीमेट मिला है कि टू कीप आवर रेडी, हम लोग तैयार है सर। सरकारी हुक्काम का कहना है कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के लिए लोगों में ज्यादा से ज्यादा आगाही पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं ताकि ये नया वायरस मजीद नहीं फैल सके। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने पुंछ के डेरिया गांव का दौरा किया। उन्होंने अपने साथियों के साथ गांव की नगरा मंदिर में मौजूद शिवलिंग पर जल अभिषेक किया है। एलजी इंतजामिया की जानिब से पीओजेके के बेघर अफराद के लिए पहली बार पुंछ में एक खुसूसी अवामी समात और बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। डीसी पुंछ इंद्रजीत और पीओजेके डिस्प्ले सर्विस कमेटी के सरबराह प्रदीप शर्मा ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों की जानिब से स्टॉल भी लगाए गए जहां नौजवानों को खुद रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम की गई। दूसरी जानिब इस मौके पर रंगारंग प्रोग्राम पेश किए गए। लोगों ने हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। कैंप आज जो पीओजेके के रिफ्यूजी हैं उनके लिए कैंप लगाया, स्पेशल कैंप लगाया है। पहली बार जो हमारी एलजी सरकार है, गवर्नमेंट मोदी जी की सरकार है, उन्होंने पहली बार हमारे बच्चों के लिए कुछ सोचा, हमारे रिफ्यूजियों के लिए कुछ सोचा है। तो हम बहुत खुश हैं। हम कहते हैं हमारे बच्चों के लिए कुछ हो, हम आने वाली जनरेशन के लिए कुछ हो, तो मतलब कि हम बहुत खुश हैं। खुशी का मुकाम है कि हम पिछले 70 सालों से सरकार से जो डिमांडें कर रहे थे, आज एलजी स्पेशल गवर्नेंस कैंप जो है पुंछ में लगा। हर डिपार्टमेंट यहाँ पर आया और हमारे जो भाई हैं सब ने यहाँ पर इकट्ठे हुए, क्योंकि पुंछ के नाम से हम जो डीपीएस हैं, डिस्प्लेस पर्सन है, मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारे डीपीएस जो हैं फैले हुए हैं। पर मैं इतनी कहूंगा, पहली बार हमारी किसी ने डीपीएस जो डिस्प्लेस पर्सन है, हम देसी भाषा में जिसको रिफ्यूजी बोलते हैं, हम रिफ्यूजी नहीं है पर डिस्प्लेस पर्सन है, पर मैं ये कहूंगा कि हमारी किसी ने सुध ली। हम एलजी साहब का और खासकर मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। आज हमारे में अंदर एक बहुत प्रशंसा मैं जाहिर करता हूं और सबूजी भाई सारे प्रशंसा जाहिर करते हैं कि आज पहली बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी हुकूमत ने एक स्टेप उठाया जिसके जो हमारे बीच में आए, हमारी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस किया। हम इसके बहुत बड़ी आभारी हैं और आने वाले समय में हमें बहुत उम्मीदें हैं हमारे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट से, खास करके मोदी साहब से। सब स्कीम्स पर रजिस्ट्रेशन होगी और एक स्पेशल फॉर्मेट डिज़ाइन किया गया है जिसमें ये फॉर्मेट भरेंगे और हम सारे जो डिफरेंट हमारे महकमे हैं उनको अलग अलग करके जो अपनी स्कीम के हिसाब से जो चॉइस भरेगा उसका देंगे, ताकि हमारे डिस्प्लेस पर्सन को भी अगर जो इसमें लाभ ले सके। सभी पीओजेके के जो परिवार हैं उनको एक तो मुबारकबाद देना चाहता हूं, और ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में जो हमारे साथ जिन सभी डिपार्टमेंट्स ने और पीओजेके के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने जो हमारे साथ सहयोग किया है, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। पटन में एक पीएचडी डिग्री होल्डर नौजवान डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन यतू ने अपने साथी तौसीफ अहमद के साथ अपना रोजगार कमाने और दूसरों को भी रोजगार के वसाइल फराहम करने की गर्ज से एक यूनिट कायम किया है। इस यूनिट से उन्हें अच्छा खासा रोजगार हासिल होगा और दूसरे बेरोजगार नौजवानों को भी रोजगार के मौके फराहम होंगे। डॉक्टर
जीएम मित्तू ने 7 साल तक मुख्तलिफ कॉलेजों में पढ़ाया। सरकारी नौकरी नहीं मिलने पर उन्होंने अपना यूनिट कायम किया। इस यूनिट का इफ्तिताह वेरा फूड के मैनेजिंग डायरेक्टर मुनीश सिंह और एनएसएम पंकज गोयल के हाथों हुआ। इस मौके पर महकमे पशुपालन के अफसरान भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बहुत सी सरकारी स्कीमें हैं जिनके जरिए से नौजवान अपना रोजगार हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन यत्तू ने बॉटनी यानी हयातियात में अपने मज़ामीन बेशतर रिसर्च पेपर्स के जरिए अपनी पहचान बैनुल अक़वामी और कौमी सतह पर बनाई है। मैंने 7 साल पढ़ाया है, उसके बाद मुझे ये लगा कि नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है आजकल के ज़माने में, तो फिर हमने अपना बिजनेस सेटअप शुरू किया। तो हमने तैयारी की कि हम अपना खुद का बिजनेस सेटअप डाले। हमने यहाँ पे बिजनेस सेटअप डाला है। मेरे नज़रिया में बेहतरीन उस्ताद वो हैं जो दूसरे लोगों को रोज़गार दे, तो मैं भी एक बेहतरीन उस्ताद बनना चाहता हूँ। मैंने ये यूनिट इस्टेब्लिश किया फॉर द ग्रोथ ऑफ सेल्फ, और ताकि बाकी लड़कों को भी हम एडजस्ट करें, बाकी लोगों को यहाँ पे रोज़गार। बहुत ही बेहतरीन कदम है। ऐसे और भी लोगों को वापस आगे आना चाहिए। डिपार्टमेंट इनको बहुत मदद करता है। अभी हमारे पास बहुत ऐसी स्कीम्स हैं जिनका फ़ायदा लोग उठा सकते हैं और अपना खुद ही अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप अपना बिजनेस सेटअप खड़ा कर सकता है। इसमें हमारी सबसे बड़ी स्कीम जो है वो है इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें हम डेयरी यूनिट्स देते हैं 1 to 10 यूनिट्स। अनएम्प्लॉयड यूथ को ज़्यादा मौके देंगे एज कम्पेयर टू जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। और आज एक स्कॉलर हमसे जुड़ा है, पीएचडी स्कॉलर हमसे जुड़ा है। कश्मीर में पहला सारस मेला शुरू हुआ। इस मेले में 18 रियासतें और यूटीज के नुमाइंदे हिस्सा ले रहे हैं। डल झील के किनारे खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जानिब से 70 स्टॉल्स लगाए गए हैं। खवातीन के तैयार करदा और मार्केटिंग की मुख्तलिफ मसनूआत नुमाइश और फरोख्त के लिए रखी गई हैं। पहले दिन आवाम मेले में कम दिखाई दिए। हुकूमत हिंद की उम्मीद स्कीम ने घरेलू खवातीन को कारोबार से जोड़ दिया है। मेले में आवाम की दिलचस्पी के लिए म्यूजिक और दीगर गेमिंग जोन्स भी बनाए गए हैं। हमारे वहाँ चंबा में ट्रेनिंग प्रोग्राम थे। ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक उसमें RCT में मैंने 10 दिन का ट्रेनिंग लिया और फिर मैंने आके अपने ग्रुप के लोगों को सिखाया। फिर हम ग्रुप में काम करने लगे। फिर हमने चंबा से ही किसी दुकान से, रिटेल वाले दुकान से सामान लिया और सामान लेके हमने काम किया। काम करके हमारा पहला सार्स में मैंने अप्लाई किया शिमला में गए। फिर शिमला में जाके मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। फिर मुझे उम्मीद जगी कि हो सकता है। फिर मैं दिल्ली गए। दिल्ली से जाके मैं अपने ग्रुप को साथ लेके गई। 3 लोग गए थे। जाके हम सामान लाए दिल्ली से, रॉ मटेरियल लाए ये इसका हैंडमेड ज्वेलरी का, और रॉ मटेरियल लाके हमने सभी लेडीज़ को सिखाया। ये बिजनेस जामू दो वन ऑलरेडी घरन मजन घर जवरा मोज बेन कतरू बहानस मज प्रान वक्त युस पत नो मॉडर्न वक्त आव तो अत आव पत डिस्पोजल आइटम्स कर क्या हटावन युस यह हटावन अम सत गो वारिया ज्यादा लॉस कि क्राल त रूद अस पत अम सत गई वारिया ज्यादा अम सत तम रोजगार त गो खत्म। मगर युथुई अस आइडिया आव उम्मीदस मज जुड़िस कि अस हेको यह नो स्टार्ट करित। अस थो पन्ने गर अस वुच पन मोज कित कन जवरावान अस त कोर स्टार्ट। बिजनेस वारिया असल। सर यहाँ पे हमारे वागुरा ब्लॉक से आते हैं, तो वहाँ पे जो मर्द वहाँ पे भी करते थे, मेल ही वहाँ पे करते थे। लेकिन फिर जब ग्रुप्स वहाँ पे बने, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वहाँ पे हुए 2016 में स्टार्ट हो गए वहाँ से, तो फिर जो भी कोई अगर लड़की करती भी थी वो घर में अकेले करती थी। लेकिन जब ग्रुप्स बने, ग्रुप से क्या फ़ायदा हुआ कि जब ग्रुप्स में हमारी मीटिंग्स होती है वहाँ पे पता चला 2-4 लड़कियों की कि हाँ लड़की भी ये काम कर सकती है। फिर मिल के वहाँ पे आज वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ ये काम करती है। सर बहुत फ़ायदा हो रहा है। हमारा ये माल बाहर तक जा रहा है, बम्बई गया है कल। आज हमारा ये माल पता नहीं कितना बम्बई गया है। अच्छा। थोड़ा जो हमें इधर से पहुंच सकते थे हमें थोड़ा लाया है इधर। अच्छा। हाँ, बाकी हम ये अपना हाथों का बनाते हैं, जैसे आंवला मुरब्बा है, आंवला अचार है, आंवला कैंडी, ये आंवला कैंडी। अच्छा। आंवला कैंडी है। कैंडी भी है। हाँ, ये आंवला कैंडी खुद बनाते हैं हम, और इसका जूस भी है, वैसे हमें लाया नहीं। और ये है आंवला चटनी। जिला इंतजामिया ने महकमे दही तरक्की कुलगाम के इश्तराक से मिनी सेक्रेटेरिएट में मिशन यूथ के तहत यूथ क्लब्स में हिस्सा लेने वाले वॉलंटियर्स का एक तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया। डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन इस मौके पर मौजूद रहे, जबकि दही तरक्की महकमे के अफसरान और नौजवानों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। दही इलाकों में पंचायती लेवल पर सरकारी स्कीमों और फलाह बहबूद से मुताल्लिक प्रोग्रामों की जानकारी और उसकी अमल आवरी पर जोर दिया गया।
आज से हमने स्टार्ट किया है उनका जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट करा हुआ है और ये ट्रेनिंग 5 दिन चलेगा, इन बैच वाइज चलेगा, जिनमें इनको गवर्नमेंट की स्कीम जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है उनको उनका अवेयरनेस दिया जाएगा और उनको ट्रेन किया जाएगा और स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द ड्रग रिडक्शन नशा मुक्त भारत अभियान जो यहाँ चल रहा है। और आगे जाके फिर ये लोग पंचायत वाइज इनको प्रोग्राम बनाएंगे और ये हमारे रहबर रहेंगे इन पंचायत, वहाँ के यूथ के लिए एक मिसाल बनेंगे और आगे जाके ये पंचायत वाइज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट करेंगे और यहाँ हमारे प्रोग्राम। वर्ल्ड मल्टी कल्चरल फेडरेशन ने नौजवानों में मनशियात के इस्तेमाल के बारे में बेदारी फैलाने प्रोग्राम मुनक्किद किया। प्रोग्राम का मकसद वादी के नौजवानों को रक्स जैसे जिस्मानी सरगर्मियों में मशगूल करने की तरगीब देने के लिए आज द डांसिंग चैंपियनशिप 2023 ग्रैंड फाइनल्स की मेजबानी की। प्रोग्राम कश्मीर में डांस कल्चर की हिमायत करने की कोशिश में किया गया था। टैगोर हॉल में सरफहरिस्त 12 फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस दी। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त डांसर्स आ चुके थे इस शो के अंदर जो डांस चैम्पियनशिप है, और कुपवारा से आए थे, गांदरबल से आए थे, और इन्होंने बहुत ही अच्छा ये स्टेप लिया है कि डांसर्स को मौका मिल रहा है और आई होप कि ऐसा ही हो। ऐसे स्पोर्ट्स के लिए इवेंट्स होते हैं, सिंगर्स के लिए होता है, रैपर्स के लिए, डांसर्स के लिए भी होना चाहिए, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा जो इन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया था और बहुत ही अलग अलग डांस देखने को मिला हमें। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है एज अ जो आजकल हम देखते आ रहे हैं कि ड्रग्स जो करते हैं कि उसमें से फिर पेरेंट्स भी मुलवस होते हैं, पेरेंट्स का भी रोल होता है उसमें कि बच्चे का ध्यान रखे, और बच्चे का भी ध्यान रखना होता है कि पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो वो भी उनको सोच रहे हैं कि पैसे हो रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो ये देखना है। जो आजकल बच्चे मुलवस होते हैं ड्रग्स में, मैं देखता आ रहा हूँ कि इतने सारे बच्चे मैं देखता हूँ सड़कों पे ड्रग्स पीते हैं, क्या करते हैं, तो इसमें कुछ रखा नहीं है। जो आजकल इवेंट हो रहे हैं इससे अच्छा है कि इसमें अपना नाम कमाओ, अच्छे से आगे बढ़ाओ, माँ बाप का भी आप नाम रोशन करो, वो अच्छी बात है क्योंकि माँ बाप भी प्राउड फील करेंगे और कश्मीर के लोग भी आपको सब। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।